हेलो एवरीवन, मैं पूजा। आज की ये वीडियो है सीबीसी वर्ड की फोर्थ वीडियो। वाल ए ई आई वाली मैं डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज चेक कर सकते हो। इन वीडियोस में मैंने बताया है कि आप वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को कैसे सीबीसी वर्ड्स पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, आपने हमारे बच्चों को कैपिटल लेटर्स लिखना बोलना सिखा दिया है, स्मॉल लेटर्स को फोनिक्स के थ्रू आपने बच्चों को समझा दिया है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंट्स के लिए। अभी आप बच्चों को सीबीसी वर्ड सिखा रहे हैं, 3 लेटर वर्ड्स की बेसिक नॉलेज आप बच्चों को दे रहे हैं, उनकी वोकैबुलरी आप बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक्स तो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि आप हमारे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। तो चलो वीडियो की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, सीबीसी वर्ड्स के बारे में देखते हैं कि आज हम वाल यू में कौन कौन सी फैमिलीज देखेंगे और कौन कौन से वर्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों को एकदम बेसिक सी एक वर्कशीट दे देनी है, जिसमें बच्चों को सिंपली फिलअप्स करने होंगे। इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, सिर्फ वावल वाले। तो ये बच्चों को फिल कर देना है कुछ इस तरह, ए ई आई ओ यू। इससे बच्चों को पता चलेगा कि ये वाल हैं। ये एकदम बेसिक है, बच्चों को सबसे पहले आपको बच्चों को करानी है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं वाल यू की, और वाल यू में जो कॉन्सोनेंट आपको ब्लेंड करनी है वाल यू के साथ, वो हम सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि उन्हीं से छोटी छोटी कुछ फैमिलीज बनने वाली हैं। यू की साउंड होती है अ, जी की साउंड होती है क। तो हम बच्चों को ये समझाएंगे दैट इट साउंड्स अ ग, तो ये मिलकर बनता है अग। यानी बच्चों को सेपरेट साउंड सब नहीं बतानी है, बच्चों को वन वाल वन कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करके जो साउंड क्रिएट होगी, सिर्फ उसी से ही बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, और उन साउंड्स को बच्चों को रिवाइज करवाना है, रिसाइट करवाना है। अ म अम, अ ड अट, अ ड अड, अ प अप, अ न अन। तो अब ये जो 2 लेटर वर्ड्स बने हैं, इनकी साउंड हमें एक साथ ही बच्चों को समझानी है। दैट दिस इज अग, अट, अड, अप एंड अन, इसी तरह से। तो बच्चों को ये चीज़ एकदम एक्सप्लेन कर लेनी है कि जब भी आपके सामने यू जी एक साथ दिखेगा, आपको अग साउंड बोलनी है। ओके, सो इस वर्कशीट में मैंने इसी तरह से एक बनाया है, जैसे बॉल बच्चे जानते हैं, अग आपने समझा दिया है, तो एक न्यू वर्ड बनेगा बग, ब अग बग। नेक्स्ट इज जग बच्चे जानते हैं, ज अग जग। ऐसे ही आप बच्चों को वर्कशीट्स में पहले इमेज देंगे उस वर्ड की, और उसके बाद जिस भी फैमिली से आपको वर्ड्स बनाने हैं वो फैमिली आप वहाँ पर लिख देंगे। जैसे रोज बच्चे जानते हैं, अग उसमें ऐड कर देंगे तो र अग रग हो जाएगा। नीचे प्रैक्टिस के लिए मैंने सेम वर्ड्स को लिखा है, ताकि बच्चे जितनी बार लिखें उतनी बार रीड भी करें और राइट भी करें, तो इन वर्ड्स में बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उनको वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट जो वर्कशीट है ये है अट फैमिली की, जिसमें तीनों तरफ एक एक कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, और बच्चों को उसमें ऐड करना है अट, और न्यू वर्ड्स को क्रिएट करना है, जस्ट लाइक कट, हट एंड नट। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी, बच्चे आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अब जो फैमिलीज हम कर चुके हैं उसमें बच्चों को लास्ट का फैमिली को देखना है। अप फैमिली है तो किस में अप फैमिली है, दैट दिस इज पप। स्टार्टिंग वर्ड इज कप, तो हमें उसी के सिमिलर साउंड को सर्च करना है और सर्कल करना है। ओके, सो इससे बच्चों की और प्रैक्टिस हो जाती है, जो पुराने बच्चों ने वर्ड्स किए हैं, और क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, सब कुछ एक जैसा बच्चों को ना लगे, इसीलिए धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस भी कराते जाना है। मग, तो मग के पीछे की जो साउंड है उसमें है अग, तो बच्चों को सेम साउंड सर्च करनी है, और बग के ऊपर फिर सर्कल करना है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को दे सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स वाले, और बच्चे फिर उसमें सर्कल करके इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है ये अप फैमिली के लिए मैंने बनाई है। सबसे पहले एक कप की ही इमेज बना दी है, क्योंकि इमेज से बच्चों को वर्ड्स बहुत जल्दी याद होते हैं, वो चीज़ें समझते हैं। ओके, तो कप है तो सबसे पहले कप तो बच्चों को पता ही है, तो पीछे की साउंड आप बच्चों से पूछिए कि किस तरह की साउंड आ रही है, बच्चे बता सकते हैं अप,
उसके बाद खप तो उन्होंने किया ही हुआ है, तो CUP यानी कप, बच्चे फिर वो पूरा वर्ड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो ये लाइन है इसमें मैंने लिखा है कलर इट, तो सेम साउंड वाले जो 2 वर्ड्स हैं उनको बच्चों को सर्कल करना है, ये भी एकदम सिंपल है। नेक्स्ट इसी फैमिली का एक वर्ड होता है पप, तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि बेबी ऑफ अ डॉग, बच्चे बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, सो लेकिन आप उनकी हेल्प करिए, पप। ओके, सो एक न्यू वर्ड बच्चों को मिल जाएगा, बेबी ऑफ अ डॉग इज पप एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम अप फैमिली। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए सेम वर्ड्स को मैंने नीचे लिखा है ताकि बच्चे उसको लिखें और लिखते लिखते रीड भी करें और बच्चों को चीज़ें परमानेंट हो, पर उनकी लर्निंग परमानेंट हो। नेक्स्ट वर्कशीट में है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नेम। भाई ऑब्जेक्ट्स को देख के बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं, जैसे उन्हें ये इमेज दिखेगी वो तुरंत बोलेंगे दैट दिस इज हट। तो अब बच्चों की जो साउंड है उसको तोड़ना है, ह अट हट, तो बच्चे आराम से लिख पाएंगे दैट H साउंड्स ह अट, अट फैमिली का है तो वो हट न्यू वर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट इज बग, बड, गन, कप एंड सन, इनको भी वो इसी तरह से करेंगे, उनकी साउंड को तोड़ना है, उन्हें रोक रोक के बोलना है दैट ख अप खप। ओके, सो इसी तरह से आपको ये वाली वर्कशीट भी बहुत आसानी से बन भी जाएगी और बच्चों को समझा भी पाएंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट जो शीट है वो है राइट द वर्ड फॉर्म्ड। ओके, वर्ड हमें खुद से बनाने हैं, एक फैमिली दे दी है इसमें अड फैमिली, और 2 कॉन्सोनेंट लिखे हैं मैंने इसमें एम और बी, यानी बस 2 ही वर्ड बनाने हैं, म अड मड एंड ब अड बड। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वही ऑब्जेक्ट बच्चों को बताना है दैट दिस इज बस एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम अस फैमिली एंड बी यानी BUS बस। इस तरह से बच्चे कर पाएंगे बड़े आराम से। ओके, नेक्स्ट जो फैमिली है फैमिली की है और इसमें नीचे मैंने कॉन्सोनेंट दिए हैं, सेम बच्चों को 1 कॉन्सोनेंट लिखना है देन लिख देना है, तो न्यू वर्ड्स उनको फिर से मिलेंगे। इनके जो मीनिंग है मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बच्चों को साथ के साथ समझाइए, गूगल से या फिर जैसे भी आप उनको शो कर पाए इमेज आप बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि जितना बच्चे इमेज देखेंगे वर्ड की तो उनको वो चीजें याद होती हैं तुरंत, यानी ये चीजें रटने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो शीट है वो है राइट 1 राइमिंग वर्ड ऑफ ईच, यानी अभी बहुत सारी फैमिलीज के वर्ड्स हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक तरह से प्रैक्टिस बच्चों की होगी, रिवीजन बच्चों का होगा। सेम फैमिली का नेक्स्ट वर्ड हमें लिखना है, राइमिंग वर्ड लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं बट, मड, पस, बग, रग। ओके एंड सो ऑन, इसी तरह से आप बच्चों को करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे यही वर्कशीट शेयर करनी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी और हेल्पफुल भी रहेंगी आपके लिए। सो आप बच्चों को ढेर सारी प्रैक्टिस कराइए। रीडिंग इज मस्ट, तो आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा करानी है, राइटिंग भी अच्छे से करानी है, तो बच्चों को धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।